गैंगस्टर से नेता बने बाहुबली मुख्तार अंसारी की मौत को 3 महीने से ज्यादा समय हो गया है। सरकारी दस्तावेजों में मुख्तार की मौत हार्ट अटैक से हुई, लेकिन मुख्तार के परिवार और उसके समर्थकों का अब भी यही मानना है कि मुख्तार को जेल में जहर दिया गया और इसी वजह से उसे एक जेल से दूसरी जेल भी शिफ्ट किया गया। यानी हार्ट अटैक और हत्या के आरोपों के बीच मुख्तार की मौत एक रहस्य बनी हुई है। इसी सिलसिले में यानी मुख्तार की मौत को लेकर उसके बेटे उमर अंसारी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिस पर सुनवाई हुई और सुनवाई के दौरान उमर की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल कोर्ट में पेश हुए। उन्होंने मुख्तार की मौत का मुद्दा कोर्ट में उठाया और कहा कि मुख्तार को जेल में जहर दिया गया है और इसकी जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि उन्होंने इससे पहले भी मामले में सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था जब मुख्तार को बांदा जेल शिफ्ट किया जा रहा था। उन्होंने कहा कि परिवार ने तब भी उनकी जान को खतरे का अंदेशा जताया था। सिब्बल ने कहा कि उस समय दायर की गई याचिका निष्प्रभावी हो चुकी है क्योंकि मुख्तार की मौत हो चुकी है। अब इसलिए वे मुख्तार की मौत के मामले में जांच चाहते हैं और इस मामले में नई याचिका दायर कर रहे हैं। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने भी अहम टिप्पणी की और मामले में योगी सरकार को नोटिस जारी किया है। ऐसे में जानना अहम है कि कपिल सिब्बल ने अदालत में क्या दलील दी। सिब्बल ने कहा, मुख्तार को बांदा जेल जब शिफ्ट किया जा रहा था तो उन्होंने और उनके परिवार ने मुख्तार की मौत का अंदेशा जताया था और जैसे ही मुख्तार को बांदा जेल शिफ्ट किया गया वैसे ही मुख्तार की मौत हो गई। इसकी जांच होनी चाहिए। उनकी दलील पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ऋषिकेश रॉय ने कहा कि हम उन्हें वापस नहीं ला सकते, तो कपिल सिब्बल ने कहा कि इस देश के लोगों के साथ इस तरह का बर्ताव नहीं किया जा सकता। इसके बाद सरकार की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल नटराज ने कहा कि शुरुआत में जो मांग की गई उसे निपटा दिया गया है। सिब्बल ने तुरंत बात को पकड़ते हुए कहा कि याचिकाकर्ता को जो डर था वही हुआ भी। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने उमर अंसारी की मांग पर उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस भेज दिया है। नोटिस का जवाब आने के बाद अदालत ये तय करेगी कि मामले में सुनवाई होगी या नहीं। आपको बता दें कि अंसारी की मौत के दौरान एक कॉल रिकॉर्डिंग भी सामने आई थी, जिसे कथित तौर पर मुख्तार अंसारी और बेटे उमर अंसारी की बातचीत का बताया गया था। कॉल रिकॉर्डिंग में मुख्तार अंसारी और उमर अंसारी की बातचीत के दौरान मुख्तार ने कहा था कि उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती और उसे जेल में स्लो पॉइजन दिया जा रहा है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट के नोटिस का योगी सरकार क्या जवाब देती है ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि इसी जवाब के बाद ये तय होगा कि मामले की सुनवाई होगी या नहीं।